हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। वृक्ष की गवाही। अब नाटक जैसे सामान्यतः नाटक के प्रकार रहते हैं, एक श्राव्य, एक जैसे दृश्य। अब दृश्य और श्राव्य नाटकों का भेद माना गया है। भारत में हजारों सालों से नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे अच्छी तरह से लोगों का मनोरंजन भी किया जाता है। अब ऐसे ही नाटक है जैसे रामलीला है, नुक्कड़ नाटक है, ये बहुत लोकप्रिय नाटक हुए हैं और उसे प्रस्तुत करना बहुत ही आसान बात है, आसानी से वो प्रस्तुत भी हो जाते हैं। ऐसे ही नाटक है जैसे ये लेसन है वृक्ष की गवाही। वृक्ष की गवाही सामान्यतः एक कहानी है। अब ये कहानी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। वृक्ष की गवाही है सामान्यतः लोग अपने मित्र पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी ये रहता ही है कि हम सबसे ज़्यादा अपने दोस्त पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि किसी चीज़ को सुरक्षित रखने की बात या अपने रहस्यों को बताना हो तो हम बिना संकोच या बिना सोचे समझे अपने मित्रों को कह देते हैं। लेकिन क्या उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है? आइए जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से या कहानी पढ़कर। अब पात्र है इसमें मोहन है, गोविंद न्यायाधीश है, वकील है और सहायक है। दृश्य है मोहन अपने घर पर बैठा है, गोविंद उसके पास आता है। मोहन, नमस्कार गोविंद, आओ। गोविंद, नमस्कार। गोविंद बैठ जाता है। भाई मोहन, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, 4-5 महीने लौटूंगा। 4-5 महीने में लौटूंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि रुपए तुम्हारे पास रख जाओ। सुने घर में रखना ठीक नहीं है। मोहन बड़ी खुशी से, तुम्हारा ही घर है, कितने रुपए रखोगे? यानी उतनी ही खुशी से मोहन क्या बोलता है कि कितने रुपए रखोगे? गोविंद, कुछ तो मैं यात्रा के लिए ले जाऊंगा और 1,000 रुपये बचते हैं तो वे रख जाऊंगा। मोहन, अच्छा, तो कल सवेरे 8 बजे ले आओ, मैं उस समय तुम्हें मिलूंगा। ये मोहन बोलता है। अब गोविंद, क्या रुपए मैं तुम्हारे घर लाऊं? मोहन, नहीं, मैं 8 बजे तुमको उस पीपल के पेड़ के पास मिलूंगा, उसी जगह पर रुपए लेकर मिलना। अब दूसरे दिन 8 बजे के सवेरे का दिन दोनों उस जगह पर आते हैं। गोविंद, देखो, मैं ठीक ही समय पर आ गया हूँ ना? यानी मोहन, हाँ बिल्कुल ठीक समय पर। रुपए लाए हो ना? गोविंद, हाँ रुपए लाया हूँ। ये है 1,000 रुपये। क्या मैं इन्हें तुम्हारे सामने गिन दूँ? मोहन, हाँ, गिनना तो आवश्यक ही है, पर चलो पीपल के पेड़ की आड़ में बैठ जाएंगे, क्योंकि किसी की, यानी जैसे पीपल की पेड़ पे आड़ के पीपल की पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं और किसी का देखना, यानी उस पैसों को गिनते हुए देखना अच्छा नहीं है। दोनों पीपल की पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं। मोहन, लाओ अब गिनो। मोहन ने जैसे बोला लाओ और अब गिनो। गोविंद, 5, 10, 15, 20, ये है 1,000। थैली में भरकर मोहन को दे देता है। मोहन थैली लेकर, अच्छा, अब मैं रसीद रख दूँ? गोविंद, नहीं, क्या ज़रूरत है रसीद की? तुम तो मेरे मित्र ही हो, तुमसे क्या रसीद लेना? मोहन, फिर भी भाई, लेन देन का मामले में लिखी बात अच्छी होती है। रसीद लिख देने में क्या हानि है? और खीसे में जैसे हाथ डालकर, अरे देखो तो, मैं आज पेंसिल कागज सब भूल आया हूँ, खेद है, अब मैं तुमको रसीद नहीं दे सकता। अब ऐसी दोनों में चर्चा हो रही है। अब गोविंद बोलता है, भाई, अब मैं यानी रसीद मांगता हूँ, मुझे रसीद नहीं चाहिए। यदि तुम पर भरोसा न होता तो मैं क्यों यहाँ तुम्हारे पास रुपए रखता? अच्छा भाई, अब मुझे जाने दो, आने पर मिलता हूँ। ऐसा करके गोविंद वहाँ से चला गया। मोहन, ठीक है, ईश्वर तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह पूरी करे, कभी कभी पत्र डालते रहना और जल्दी लौट आना। अच्छा, जाओ। तो एक और मोहन और दूसरी ओर गोविंद चले जाते हैं। फिर दूसरा दृश्य है, मोहन घर पर
घर में बैठा है। गोविंद यात्रा करके लौटकर उसके पास आता है। मोहन उठकर नमस्कार नमस्कार गोविंद, आओ बैठो। गोविंद नमस्कार बैठ जाता है। मोहन, कहो भाई, यात्रा सुखकर हुई?